तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपको इस वीडियो में हम आपको बताने वाले गद्यांश के महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ इस प्रकार के गद्यांश लाए हैं, आज उनको आपको उत्तर देना है। ठीक है दोस्तों, तो पहली बात मेरे बारे में भी जान लीजिए। मेरा नाम है यशराज और मैं एक जवाहर नवोदय विद्यालय का छात्र हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कक्षा 6 का जो पेपर है 11 अगस्त को होने वाला था, तो उसी के कारण मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहले आप गद्यांश पढ़ लीजिए, आपके पास टाइम कम रहता है तो पहले आप प्रश्न पढ़ लीजिए कर प्रश्न पढ़ लीजिए। यहाँ पर जब आप पेपर देने जाएंगे तो प्रश्न पढ़िए क्या है। पर्यावरण की सुरक्षा हेतु का अस्तित्व अनिवार्य है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको देखना है वन हमारे लिए कई तरह से उपयोगी है। वे हमें घर व फर्नीचर बनाने हेतु लकड़ी प्रदान करते हैं। वन हमें ईंधन व कागज बनाने के लिए भी लकड़ी प्रदान करते हैं। वे पक्षियों, वन जीवों व कीट पतंगों के लिए शरण देते हैं। वन वर्षा कराते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जंगलों का अस्तित्व अति महत्वपूर्ण है। यह एक निर्विवाद है व स्थापित तथ्य है कि हमें पर्यावरण का ध्यान रखना होगा। मानव ने अनवरत अस्तित्व के लिए पर्यावरण व इसके साधनों का बुद्धिमानपूर्ण उपयोग करना अपरिहार्य हो गया है। तो यहाँ पर क्या बताया गया हमारे, पर्यावरण की सुरक्षा हेतु का अस्तित्व अनिवार्य है। किसका अस्तित्व अनिवार्य है, यहाँ पर आपको बताया गया होगा कि यहाँ पर आपको देखिए, वन हमारे लिए कई तरह से उपयोगी है। हमारे फर्नीचर आदि प्रदान करते हैं। हमें ईंधन व कागज बनाने के लिए देते हैं। वे पक्षियाँ, वन्य कीट पतंगों को शरण देते हैं। तो इनके अस्तित्व के लिए जो है ये यहाँ पर एक जगह और देख लीजिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जंगलों का अस्तित्व अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पर्यावरण की सुरक्षा हेतु किसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण कौन है, तो वो जंगल को क्या कहते हैं, जंगल का परिभाषा दे दिया है वन। तो वन इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आप पढ़ लीजिए। संरक्षण का विलोम शब्द। संरक्षण माने क्या होता है, बचाव, जिसे शरण कहते हैं। शरण भी कह सकते हैं, संरक्षण। देखो, एक तो बचाव कैंसिल हो गया, यहाँ पर शरण भी कैंसिल हो गया और निर्माण भी कैंसिल हो गया। विनाश एकदम इसमें अलग लग रहा है, तो विनाश इज द राइट आंसर। ये इसका बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, तो थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द बुद्धिमान का पर्याय नहीं है। जहाँ दोस्तों ये बताना है आपको, विवेकशील विचारवान होता है। विवेकशील क्या होता है, विचारवान होता है। ज्ञानवान विचारवान होता है। ठीक है, और ये न्याय संगत मतलब अच्छी संगत में जो रहता है तो वो भी होशियार होगा। यहाँ पर होगा हास्यास्पद। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 3 हास्यास्पद। बिकॉज क्योंकि आपको सेंस लगाना है। विवेकशील, विवेक माने होता है विचारवान। ज्ञानवान में जिसके पास ज्ञान होता है। और न्याय संगत, न्याय माना होता है अच्छी संगत। न्याय माना जो अच्छा न्याय करता हो, और संगत माने उसकी संगति। तो जो अच्छी संगति करता होगा न्याय करने वाले की, तो वो भी बुद्धिमान ही होगा। और ये एकदम अलग दिख रहा है, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चौथे क्वेश्चन पर, कि यहाँ पर पूछा गया है कि बड़ही वनों पर निर्भर रहते हैं क्योंकि जंगल उन्हें देते हैं। क्या देते हैं जंगल उन्हें, तो जलाने हेतु लकड़ी, या कागज बनाने हेतु लकड़ी, फर्नीचर बनाने हेतु लकड़ी, जानवरों के लिए घर। देखिए, बढ़ई पहले आपको हम बता देंगे कि बढ़ई क्या होती है। बढ़ई तो वो होते हैं जो आपने सुना कारपेंटर, जो लकड़ी का काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, तो जलाने के लिए लकड़ी, जलाने हेतु लकड़ी ये तो नहीं हो सकता। कागज बनाने हेतु लकड़ी नहीं हो सकता। फर्नीचर बनाने हेतु लकड़ी, ये एकदम राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कुछ इस प्रकार है अपना, कि यहाँ पर बताया कि वन्य जीव बेघर हो जाएंगे यदि, वन्य जीव कब बेघर हो जाएंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन पढ़ गए हैं, फिर उसके बाद समझते हैं। कागज की मिलें नष्ट हो जाए, कागज की मिलें नष्ट हो जाए। ठीक है, और दूसरा है घर बना दिए जाएं, वनों का विनाश हो जाए, पर्यावरण का ध्यान रखा जाए। देखो, पर्यावरण का ध्यान रखेंगे तो वन रहेगा, तो ये तो एकदम कटिए अपना। ठीक है, कागज की मिलें नष्ट हो जाए, कागज की मिलें नहीं होती तो वो भी कट जाएगा। घर बना दिए, घर भी नहीं, घर अगर वन रहेगा, वन अगर विनाश हो जाएगा तो फिर जानवर भी चले जाएंगे, जानवर भी बेकार हो जाएंगे, क्योंकि वन ही उनका घर होता है। ठीक है, तो तीसरा जो इसका राइट आंसर, आपको एक बार ये पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर नहीं तो आपको मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो आपको पीडीएफ दे दूंगा मैं, और ये आपको पूरा पढ़ लेना है। फिर इसके हिसाब से इसमें एकदम डिट्टो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसमें सेंस आपको कुछ लगाना पड़ता है। वैसे बहुत ईजी अगर आप सेंस लगा लोगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कमेंट करना बंद भूलिए कि अगर आपको कमेंट मैथ क्वेश्चन चाहिए तो मैथ भी हम आपको दे देंगे, और वीडियो को शेयर लाइक जरूर करना। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनुच्छेद नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों से क्या पूछा गया, अब यहाँ पर देखते हैं कि शीला को रात का आकाश देखना अच्छा लगता है। रात में बहुत सारे तारे चमकते हैं। कभी कभी वह अपने पिताजी के कंधों पर चढ़ जाती है। उसे लगता है कि वह राजकुमारी और तारों उसके निकट बैठी हैं। ठीक है, और एक दिन दोपहर बाद उसके पिता ने कहा, हम समुद्र तट को जाने वाले हैं, क्या वह मज़ेदार नहीं है। शीला खुश नहीं थी।
अगले दिन सुबह समुद्र तट पर हो गए और शीला ने सीपियाँ इकट्ठी की। सीपियाँ आपको बताते हैं कि सीपियाँ वो होती हैं जिसमें आपने देखा होगा कवर टाइप का होता है। सीपियाँ इकट्ठी की। शीला को एक अनूठी चीज़ मिली। अनूठी, अनूठी माने अनोखी। एक अनूठी चीज़ मिली। यह बड़े संतरी रंग के गुदगुदे तारे थे। देखो संतरी रंग के गुदगुदे आपने देखा होगा, स्टारफिश सुना होगा ना आपने, स्टारफिश होता है संतरे रंग की गुदगुदी। यहाँ पर क्या है, यह बड़े संतरे रंग के गुदगुदे तारे जैसी लग रही थी। क्या यह आकाश से गिरा? नो। और यह चमक क्यों नहीं रहा? ठीक है, यह तारा क्योंकि उसको लग रहा है कि यह चमक क्यों नहीं रहा, क्योंकि वो तारे की एकदम टाइप का डिट्टो था। ठीक है, तो उसको लग रहा है कि ये तारा होगा तो ऊपर से गिरा होगा, पर नहीं, ये नहीं, ये एक मछली थी। मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, यह तारा नहीं है। उसके पिताजी मुस्कुराए। यह तारामीन है। ठीक है, यह समुद्र में रहती है। शीला ने तारामीन को समुद्र में रख दिया। वे लहरें देखते रहे जो तारामीन को वापस समुद्र की ओर को बहा ले गए। ठीक है, बहा ले गई। ठीक है, इसके बाद क्या अपने यहाँ पर पढ़ते हैं। इसके बाद और तारामीनों को ढूंढने लगी। ठीक है, इसके बाद शीला और तारामीनों को ढूंढने लगी। ठीक है, उसे तारे और तारामीन दोनों पसंद थे। ठीक है, उसे समुद्र तट पर लाने के लिए अपने पिताजी को धन्यवाद दिया, क्योंकि उसे वो भी पसंद आ गए थे, क्योंकि वो भी तारे की तरह दिखता था। ठीक है, आप यहाँ पर देखते हैं क्या है, यहाँ पर आपको बता देते हैं। अभी हम इसको बना लेते हैं। ठीक है, अनूठी का क्या अर्थ है? यहाँ पे पूछा है अनूठी का अर्थ है आखिरकार है क्या। ठीक है, अनूठी का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, अनोखी। ठीक है, देखो आप सेंस लगा सकते हो, वहाँ पर उसे मिली। यहाँ पर आपको जैसे जैसे शीला को एक अनूठी चीज मिली। ठीक है, अनूठी, और उसमें बड़े संतरे रंग की गुदगुदी तारी थी। वह इससे मेरा और ये चमक क्यों नहीं जाता। ठीक है, तो आप सोच रहे होगे कि आप ये पूरी लाइन पढ़ना तो फिर आपका सेंस जाएगा कि उसे पता ही नहीं है कौन सी चीज़ है। पर अच्छी चीज़ अगर वो डरावनी चीज़ होती तो वो तो हाथ छोड़ देती और पापा जी मुस्कुराते नहीं, पापा जी उसे मना कर देते। ठीक है, तो कुछ अच्छी चीज़ या फिर अनोखी चीज़ होती। ठीक है, तो बुरी तो हो नहीं सकती, डरावनी तो हो नहीं सकती, मज़ेदार तो हो नहीं सकती। तो क्या राइट आंसर? अनोखी। अनोखी क्योंकि उसने पहली बार देखा था ना, क्योंकि वो तारे की तरह था। मज़ेदार तो है नहीं, क्योंकि मज़ेदार तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ना डरावनी हो सकता ना बुरी हो सकता, केवल अनोखी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, आपके विचार से शीला क्या है? तो शीला आपको बताना है सुंदर राजकुमारी। ठीक है, आपको बताना है अपने विचार से। ठीक है, पर ये एकदम राइट आंसर आपको देना है। ठीक है, आपको यहाँ पर लिख दिया गया है कि आपके अपने विचार लिखिए। अगर आप 4 पे ऑप्शन कर दोगे तो वो अगर नहीं है सही तो वो आपका गलत कर दिया जाएगा। ये सब दिखावटी है। ठीक है, आपको एकदम राइट आंसर, एकदम परमानेंट, एकदम बढ़िया सा अच्छा आंसर लिखना है। ठीक है, तो सुंदर राजकुमारी आपके विचार से कौन है? समुद्र पर रहने वाली लड़की, ये भी गलत है। सीपे बेचने वाली लड़की नहीं, छोटी और प्यारी बच्ची। देखिए आपको बता दें, राजकुमारी तो वो है नहीं। ठीक है, और समुद्र पर रहने वाली लड़की है नहीं, सीपे बेचने वाली लड़की है नहीं, तो वो कौन है? छोटी है वो प्यारी बच्ची। ठीक है, वो अपने पापा की बच्ची है और छोटी एवं प्यारी बच्ची है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है कुछ इस प्रकार। तो 83 क्या, शीला को क्या करना पसंद नहीं था? पिताजी के कंधे पर चढ़ना नहीं, उसे तो बहुत पसंद था, वो चढ़ जाती है, राजकुमारी तरह करती थी। ठीक है, समुद्र पर जाना। ठीक है, सीपे एकत्रित करना। ठीक है, तारामीन एकत्रित करना। देखो तारामीन सीपे एक ही बात होती है, तो ये दोनों गलत। उसे ये तीनों चीज़ें पसंद थी, 1 2 4 ये तीनों चीज़ें उसे पसंद थी। ठीक है, समुद्र तट पर जाना वो मना कर रही थी ना, थोड़ी समुद्र पर नहीं जाएंगी, तो वो इधर राइट आंसर। फिर उसे बाद में जब सीपियाँ मिल गई तब उसे अच्छा लगने लगा। अब लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शीला ने समुद्र तट पर क्या किया? यहाँ पर आपको बताना है शीला ने तो समुद्र पर क्या किया। तो उसने आपको देखा होगा कि उसने तारामीन को एकत्रित किया था। ठीक है, तो आकाश को देखा नहीं, सीपें एकत्रित की। यस, उसने क्या की थी? सीपें एकत्रित की थी। ठीक है, तारामीन यहाँ पर 2 ऑप्शन आ गए हैं। अभी ऊपर देखिए, हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि उसने एकत्रित क्या किया था। ठीक है, तो वह लहरें यहाँ पर है, ये तारामीन यहाँ पर आपको ऊपर देखना है, ऊपर आपको पढ़ने के हिसाब से सब कुछ देना चाहिए। ये तारामीन है। ठीक है, यह समुद्र में रहती है। शीला ने तारामीन को समुद्र में रख दिया, वह लहरें देखती रही और तारामीन को वापस गई। इसके बाद शीला तारामीन को ढूंढने लगी। उसे तारे और तारे दोनों पसंद थे। समुद्र पर जाने की उसके पिता ने धन्यवाद किया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या है कि सीपियाँ इकट्ठी की थी। सॉरी, हमने दूसरी जगह पढ़ी थी। यहाँ पर क्या है, अगले दिन, यहाँ पर शुरुआत में अगले दिन सुबह ने समुद्र तट पर गए और शीला ने सीपियाँ इकट्ठी की। क्या इकट्ठी की? सीपियाँ। तो सीपियाँ यहाँ पर रहता है राइट आंसर। ठीक है, सीपी यहाँ पर एकदम राइट आंसर है। तारामीन तो फिर शायद अलग होता है। ठीक है, शीला को क्या करना पसंद नहीं था? देखो सीपी भी एकत्रित कर रही थी, तारामीन भी उसे अच्छा लग रहा था, तो वो भी हो गया। ठीक है, ये तो मैं आपको बता सकता हूँ, ये तो बता चुका हूँ कि समुद्र पर जाना। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सभी क्वेश्चन जो है हो चुके हैं। तो अगर आपको और भी ऐसे क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करना मत भूलिए। मैथ में मैं अभी 2 घंटे बाद आपके मैथ में भी वीडियो लाऊंगा, मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है, लाइव सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो इसी प्रकार अपना सपोर्ट बताते रहिए। और बहुत से लोग हैं जो मैथ पर और करते हैं पर ज़्यादातर ध्यान देते हैं, पर गद्यांश को भूल जाते हैं और वही गद्यांश उसके नंबर काट जाते हैं। क्योंकि मैंने खुद पेपर दिया है और मैंने पास आउट भी हूँ नवोदय विद्यालय में, पर अभी मैंने क्लास 9 से उसमें पढ़ना चालू किया है। ठीक है दोस्तों।
तो यही है कुछ इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शेयर लाइक करना मत भूलिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। और भाई सब्सक्राइब यार कर दो, करे यार, सब्सक्राइब तो करना ही जरूरी है, सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए यार। देखो मैंने अभी देखा था हम लोग के पास, यूट्यूबर के पास एक नई नई तरह की एक वो होती है, मतलब की नॉलेज होती है हमारे पास। तो एक ऐप है, उसके द्वारा हमें पता चल जाता है कि हमारे कितने सब्सक्राइबर देख रहे हैं, कितने नहीं देख रहे हैं। तो यार 98% अनसब्सक्राइबर लोग मुझे देखते हैं और 2% केवल मेरे सब्सक्राइबर मुझे देखते हैं। मतलब यार सब्सक्राइब तो कर लीजिए, आप क्या दुश्मनी है यार मुझसे, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो इसी के साथ बाय डियर दोस्तों।